कंघी पर कील लगाते ही आपकी सबसे बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। जिस परेशानी का आपको सामना करना पड़ता था, आज के बाद आप कभी भी उस परेशानी में मुब्तला नहीं होंगे, बल्कि आपकी परेशानी मिनटों में हल हो जाएगी। और इसके अलावा मैं आप लोगों को किचन ऑर्गेनाइज़ करने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, और घर में पड़ी बेकार चीज़ों को आप किस तरीके से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, और इन छोटी छोटी चीज़ों को हम फॉलो करते हुए अपने घर को कितनी खूबसूरती से सजा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी इनमें से कोई भी टिप या मेरा आइडिया आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तो चलते हैं फिर हम अपनी वीडियो की तरफ। इसी तरह हम आ जाते हैं जी बाउल पे। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम इस तरीके से चम्मच जो है ना बाउल के किनारे पे रखते हैं ना, तो क्या होता है कि वो अक्सर जो है ना वो फिसल के इस तरीके से बाउल के अंदर चला जाता है। अभी तो ये खाली है, लेकिन जब इसके अंदर कुछ डाल के हम रखें तो क्या होता है कि ये फिसल के इसके अंदर चला जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी टिप शेयर करूँगी जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस तरह के रबड़ बैंड तो आपको पता है कि हर किसी के घर में पड़े होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम रबड़ बैंड ले लेंगे और इसको इसकी डंडी पे इस तरीके से लगाएंगे। ये एक किस्म की आपके चम्मच की गिरफ्त बन जाएगी, जिससे ये होगा कि आपका चम्मच जो है ना वो बाउल के ऊपर फिसलेगा नहीं। आप जिस तरीके से मर्जी बाउल को पकड़ के हिलाएं, लेकिन ये एक जगह पे पड़ा रहेगा। क्योंकि अगर ये सालन के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर गिरेगा तो इससे क्या होगा कि हमारे हाथ जो गंदे होंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप जैसे भी रखेंगे, लेकिन ये चम्मच जो है ना इसके अंदर नहीं गिरेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी छोटी सी जो टिप है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये टिप पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। इसी तरह जी हम आ जाते हैं जी अपनी अगली टिप पे। तो अगली मेरी जो टिप है वो इस तरीके से जो है इस्त्री के हवाले से है। तो क्या होता है कि इस तरीके से हमारी इस्त्री जो है ना वो इस्त्री टेबल पे पड़ी होती है, तो इसकी तार जो है ना ऐसे बिखरी होती है, तो जिससे ये बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। ऐसा लगता है जैसे ना इस्त्री टेबल के ऊपर मैस फैला होता है। तो अगर हम इसकी तार को साइडों पे लपेटेंगे तो क्या होगा कि इससे तार के टूटने का डर भी होता है। अगर इस्त्री हमारी गर्म होगी तो भी ये हमें जब लपेटेंगे तो तार उसके साथ लगेगी या फिर हमारा हाथ टच करेगा। तो लेकिन आज मैं तार को बांधने का ऐसा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो वो तरीका क्या होगा, इस तरीके से हम अपनी तार को पकड़ेंगे और इसको लंबाई के रुख जो है ना हम इकट्ठा करना शुरू करेंगे। इस सारी तार को हम इस तरीके से अपने हाथ में इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद केबल टाई तो आपको पता है कि हर किसी ने अपने घर में रखी होती है, ये हमारी किसी न किसी काम में आती रहती है। तो अब हम क्या करेंगे, केबल टाई को हम लेंगे। केबल टाई के जिस वाली साइड पे धंधे से बने होते हैं उस वाली साइड से नहीं, बल्कि हम दूसरी साइड से इसको बंद करेंगे। इस तरीके से हम इस्त्री की डंडी और इस तार के अंदर से इस तरीके से गुजार के हम इसको बंद कर देंगे। जब हमें ये इस्त्री चाहिए होगी, कपड़े वगैरह इस्त्री करने होंगे, तो हम इसको ईज़ी से खोल के इसकी तार को हम यूज़ कर सकते हैं इस्त्री को। और जब हमने कपड़े प्रेस कर लिए उसके बाद हम इसको इस तरीके से बांध देंगे। तो इससे हमारे इस्त्री टेबल पे मैस भी नहीं फैलेगा और पड़ी हुई अच्छी लगेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी छोटी सी जो टिप है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये टिप पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। तो इसी तरह हम जी चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली मेरी टिप जो है वो इस तरीके की खाली बोतलों को लेकर है, जिनको हम बेकार करके फेंक देते हैं। क्योंकि जूस और बोतलें हमारे घर में अक्सर आती रहती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और इनकी बोतलें जब खाली हो जाती हैं तो हम उनको उठा के फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आप इनको कभी नहीं फेंकेंगे। इस तरीके से हम इसको छुरी को गर्म करेंगे। छुरी को गर्म करने के बाद हम बोतल को दरमियान में से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसके किनारों को, जो साइडों को ना, छुरी की मदद से प्रेस कर देंगे ताकि ये हमारे हाथ पे ना लगे। ये ऐसा खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र आपके लिए तैयार करूँगी ना जिसे आप देखकर हैरान रहने वाले हैं। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसके अंदर जो है ना कट लगा लिया है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारी फ्रिज के अंदर ना जगह नहीं होती अंडे वगैरह रखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से अंडे को पकड़ेंगे और बोतल के अंदर एक साइड से हम उसको दबा के रखेंगे और इस तरीके से इसके अंदर जो है ना वो अंडे को डाल देंगे। इसी तरीके से हम फिर पकड़ेंगे, इस तरीके से हम दूसरे अंडे को डाल देंगे। इस तरीके से आप जितने चाहें इसके अंदर जो अंडे हैं वो रख सकते हैं। अगर बड़ी बोतल होगी तो उसके अंदर आप जितने मर्जी अंडे इसको रख लें। तो इससे ये क्या होगा कि आपके फ्रिज में बहुत ज़्यादा ये जगह भी नहीं लेंगे और थोड़ी सी जगह पे आपके अंडे जो है ना वो रखे जाएंगे और इनको निकालने और रखने में ज़रा भी मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी छोटी सी जो टिप है वो पसंद आई होगी। तो अभी हम चलते हैं जी अपनी अगली टिप की तरफ। तो क्या होता है कि इस तरीके से जब हमने कील वगैरह लगानी होती है ना, तो जब हमने उसको एक ही लाइन में सीधे लगाना होता है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि कील थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं या उनका फासला जो है ना थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम कंघा रखेंगे। कंघा रखने के बाद इस तरीके से हम कील लगाएंगे। जितने फासले पे आप इसके 3-3 4-4 इसके दंदे छोड़ के इसके अंदर जो है ना आप कील लगाते जाएँ, तो इससे क्या होगा कि आपके कील जो है ना वो एक लाइन में लगेंगे और आगे पीछे भी नहीं होंगे और आपको मुश्किल भी नहीं आएगी। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कील कभी आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आप लोगों के सामने मैं किस तरीके से पट्टी के ऊपर कील लगा रही हूँ।
तो ये आप इस तरीके से जितने आप चाहें आप इसके ऊपर कील लगाते जाएं। ये कील लगा के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने ये देखें तीसरा कील भी पकड़ लिया है। जितने फासले पे आपको चाहिए आप लगा सकते हैं। तो ये देखें मैंने 4 कील लगा लिए हैं। अगर इसी तरह आपने इसके आगे भी लगाने हैं तो इस तरीके से आप कंघे को फिर आगे करके रख सकते हैं और इस तरीके से आप कील लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी छोटी सी जो टिप जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो में से कोई भी टिप या आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें।